बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूरोजेनिक शॉक। ये क्या चीज़ होती है? न्यूरोजेनिक शॉक जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन होती है बॉडी में। ट्रॉमा और इंजरी की वजह से स्पाइन का डैमेज होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये बेसिकली नर्वस डैमेज है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें मेजरली अफेक्ट होता है। अगर हम कॉजेज़ देखिए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, फॉल की वजह से कोई बंदा छत से किसी ऊंची जगह से गिर जाता है, एक्ट ऑफ वायलेंस कोई लड़ाई झगड़े की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन और कोई भी डिजीज़ इस पे अफेक्ट कर सकती है। सिम्टम में देखिए, अगर हम इसमें इमरजेंसी साइन और सिम्टम क्या होते हैं, एक्सट्रीम बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, इनकोऑर्डिनेशन होती है और पैरालिसिस होती है मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, नम्बनेस होती है, टिंगलिंग होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। और सेंसेशन की लॉस कहाँ पे होते हैं? हैंड्स में, फिंगर में, फीट और टूल्स में। लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, बिल्कुल ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता। थोड़ी सी भी यूरिनेशन फील हो तो फ़ौरन से उस पर बंदा अनकंट्रोल हो जाता है। डिफ़िकल्टी होती है विद बैलेंस एंड वॉकिंग, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग आफ्टर इंजरी। ये सारे क्या हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं। अदर सिम्टम डिजीनेस होती है, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लैंक स्टेयर्स होती हैं, फेंटिंग होती है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, एंजाइटी और पेल स्किन होती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो ब्लैडर कंट्रोल एंड बाउल कंट्रोल होता है, स्किन सेंसेशन होती है, सर्कुलेटरी कंट्रोल आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्बेंस आ जाती है, मसल टोन डिस्टर्बेंस हो जाती है, सेक्शुअल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, पेन और डिप्रेशन होता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइव सेफली सबसे नंबर 1 यही है कि व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी से बचने के लिए प्रिवेंट फॉल और ऐसी जगहों का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ से हमें चांसेस हो हम गिर सकते हैं। वाटर डेप्थ, स्विमिंग करने से पहले वाटर डेप्थ को देख लेना चाहिए और जब प्ले कर रही है स्पोर्ट्स वगैरह में तो उस टाइम इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और जिस टाइम ड्राइव करना है उस टाइम अल्कोहल कंजप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम इमरजेंसी रूम में फोकस किया जाता है। एबिलिटी टू ब्रीथ, सबसे पहले रेस्पिरेशन पे, शॉक्स को प्रिवेंट किया जाता है, इमोबिलाइजेशन नेक टू प्रिवेंट फर्दर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, अवॉइडिंग पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सच एज स्टूल और यूरिनरी टेंशन, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिफिकल्टी और फॉर्मेशन और डीप वेन ब्लड क्लॉट इन द एक्सट्रीमिटीज़। मेडिकेशन में आईवी मेडिकेशन भी हम लोग लेके जाते हैं। सबसे पहले मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ट्रीटमेंट होता है ऑप्शन में अक्यूट स्पाइनल इंजरी के लिए, इमोबिलाइजेशन टू नीड ट्रैक्शन और टू स्टेबलाइज द पेन स्पाइन टू ब्रिंग द स्पाइन इनटू प्रॉपर अलाइनमेंट। और बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोबिलाइजेशन। सबसे पहले हमने स्पाइन को उसकी जगह पे प्रॉपरली लेके जाना होता है। सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। सर्जरी क्या होती है? नेसेसरी होती है रिमूव फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन, अगर कोई बोन डैमेज हो गई है, फॉरेन ऑब्जेक्ट को, हेरिनेटेड डिस्क को और फ्रैक्चर वर्टिब्रे को दैट अपेयर टू कंप्रेसिंग टू द स्पाइन। सर्जरी में आल्सो वी नीड टू स्टेबलाइज द स्पाइन टू प्रिवेंट फर्दर पेन और डिफॉर्मिटी। दैट्स इट। अब यहाँ तक हमने डिटेल में देख लिया कि जो हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक होती हैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की डिस्टर्बेंस है और क्या क्या डिस्टर्बेंस होती है, किस किस कॉजेज़ की वजह से हो सकती है, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और क्या उसकी मेडिकेशन होती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।